1, 0, all engine running. हेलो दोस्तों, मोस्टली नॉलेज पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे क्यों नासा ने इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंसान पहली बार 1969 में चांद पर गए थे, जिससे पूरी दुनिया रोमांचित हो गई थी। अपोलो 11 मिशन से चंद्रमा की सतह पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। उसके बाद लगभग 3 वर्षों तक 6 मानवयुक्त मिशन पृथ्वी के इस उपग्रह पर उतरे। कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की पीठ पर चले। इस दौरान उन्होंने तस्वीरें लीं और वे चंद्रमा के विभिन्न स्थानों से 380 किलोग्राम नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर लाए। आखिरी मिशन दिसंबर 1972 में भेजा गया था। तब ये सोचा गया था कि भविष्य में मनुष्य अधिक बार चंद्रमा पर जाएंगे और उपग्रह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नियमित गंतव्य बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1972 का मिशन आखिरी मिशन था और चंद्रमा पर आखिरी अंतरिक्ष यात्री यूजीन सेरनन थे। उसके बाद पिछली आधी सदी तक चंद्रमा पर कोई नहीं उतरा। दरअसल, चांद पर इंसान को उतारने की होड़ 1962 में शुरू हुई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने एक भाषण में ऐसे सपने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, हमने चांद पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह फैसला इसलिए नहीं लिया है कि यह आसान है, बल्कि इसलिए लिया है क्योंकि यह काम मुश्किल है। राष्ट्रपति कैनेडी 1960 के दशक में ही चंद्रमा पर मानव भेजने की बात कर चुके थे और उनका सपना 7 साल के भीतर हकीकत बन गया। लेकिन कुछ ही सालों में नासा का मून मिशन रोक दिया गया। एजेंसी के बजट में इतनी भारी कटौती की गई कि अपोलो मिशन का भविष्य अनिश्चित हो गया। शुरुआत में कुल 20 अपोलो मिशन की योजना बनाई गई थी, लेकिन चंद्रमा पर उतरने के बाद ये तकनीक और शोध आधारित मिशन धीरे धीरे अमेरिकी राजनेताओं के लिए महत्व खोता गया। परिणामस्वरूप पिछले 3 मिशन रद्द कर दिए गए और नासा का चंद्रमा मिशन पूरी तरह से बंद हो गया। क्यों रुका मून मिशन? अपोलो 11 एक अमेरिकी राजनीतिक मिशन था। उनका मकसद चांद पर इंसानों को भेजना और पूरी दुनिया को ये संदेश देना था कि अमेरिका अंतरिक्ष में भी ताकतवर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लक्ष्य चंद्रमा की दौड़ में तत्कालीन सोवियत यूनियन को हराना था। वे उसमें सफल रहे। नासा की एक वैज्ञानिक ने कहा, नासा का चंद्रमा पर पहला मिशन सैन्य कारण का हिस्सा था। कोल्ड वॉर के कारण उस समय रूस के साथ प्रतिद्वंद्विता थी। उन्होंने कहा, इसलिए अमेरिका ने अंतरिक्ष अनुसंधान बजट में भारी कटौती की। उन्होंने सोचा कि हमें कुछ अन्य क्षमता मिल जाएगी। जेएफ कैनेडी प्रशासन ने शुरुआत में चंद्रमा पर जाने के लिए $7 अरब का बजट रखा था। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका की आम जनता के पास भी किसी व्यक्ति को चांद पर भेजने के लिए इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने का अधिक समर्थन नहीं था, क्योंकि उस समय देश में विभिन्न प्रकार की सामाजिक अशांति थी। लेकिन अब नासा एक बार फिर से चंद्रमा मिशन की तैयारी में है। नासा का आर्टेमिस मिशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा दोबारा इंसानों को चांद पर भेजने में दिलचस्पी रखती है। इसके लिए उनकी तैयारी करीब 1 दशक से चल रही है। उनके आर्टेमिस मिशन पर अब तक $4000 करोड़ से अधिक की लागत आ चुकी है। SLX अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। नासा का लक्ष्य 2025 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजना है।